आज की कक्षा में हम एमए द्वितीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चुनौतियां और मुद्दे पाठ्यक्रम में आधारित प्रश्न पत्र के अंतर्गत वर्तमान वैश्विक संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता विषय पर अपनी बात रखेंगे। आज का परिवेश अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ जा रहा है। ऐसी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थिति 70 के दशक में एक बार बनी थी, जब भारत सहित अन्य विकासशील देश मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता बने थे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का वैचारिक संघर्ष कुछ मध्यम पड़ा था। ऐसे में द्विध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का स्थान बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था ने धीरे धीरे लिया था। आज 24 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से जुड़ी हुई तिथि है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे जो विशेष तर्क था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, शांति सम्मेलन के बाद, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को लेकर के बहुत प्रयास किया। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में कोई न कोई संस्था ऐसी अवश्य होनी चाहिए जो मार्ग दिखा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण व्यवस्था को एक गति दे सके, संपूर्ण वैश्विक व्यवस्था को विकास के स्तर पर ले जा सके और परस्पर मानवता के मध्य होने वाले संघर्षों को कम कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उसका विकास अपने आप में एक उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, चाहे वह शीत युद्ध को सैन्य युद्ध में परिवर्तित होने से लेकर के हो, चाहे वह अमेरिका और चीन के बीच के संघर्षों से निपटने के लिए हो, चाहे विकासशील देशों के मध्य भी उनके आर्थिक स्वार्थों को या उनके आर्थिक हितों के समाधान को लेकर के हो। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 से ही सतत अपना कार्य कर रहा है। अपने 5 सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, आर्थिक व सामाजिक परिषद, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन 6 अधिकरणों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत रूप से कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के का महत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अत्यंत विराट है। 5 महाशक्तियों को, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको वीटो पावर देना या उनको निषेधाधिकार देना कहीं ना कहीं से पूरे विश्व की अतिवादी व्यवस्था को रोकने के लिए था। और यह माना जाता था कि यदि 5 में से कोई एक सदस्य, स्थायी सदस्य, यदि इस बात से इनकार करता है कि कोई एक प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए या उस प्रस्ताव के प्रति अपना निषेधाधिकार व्यक्त करता है, तो ऐसे में वह प्रस्ताव आगे नहीं जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्रूशियल मुद्दों को भी सॉल्व किया है। खाड़ी युद्ध के समय में अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से सद्दाम हुसैन के विरुद्ध युद्ध छेड़ देना, चाहे वो लेबनान संकट हो, चाहे वो बांग्लादेश संकट हो, हर समय हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना कार्य बखूबी निभा रहा है। हाँ, यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं, जिसमें जितना बड़ा चंदा जिसका, उसकी बड़ी उतनी से। तो इस प्रश्न को तो हमने देखा है कि अमेरिका और सोवियत संघ जैसे राष्ट्र, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण धनराशि अपनी खर्च की है, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता था
कि उन राष्ट्रों की कठपुतली है। लेकिन विकासशील संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे अंग ने पूरे वैश्विक समुदाय को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा मंत्रिपरिषद जैसी है और विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी अपना एक से रही है। इनकी वर्तमान परिवेश कोविड का परिवेश रहा है और कोविड के परिवेश में हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड के साक्ष्य को छिपाने का जो उपक्रम देखा, इसने एक बार पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होने के नाते चीन ने अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं किया और पूरे विश्व को एक भ्रम में रखा, या कि आप कह सकते हैं कि वह खुद नहीं समझ पाया या जानबूझकर ऐसा किया, यह प्रश्न अलग है। एक भ्रम में रखा संपूर्ण विश्व को कि कोविड-19 पर्सन टू पर्सन फैलने वाली महामारी नहीं है और उसके इस कार्य में सपोर्ट किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अब आप यह भी कह सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो तत्कालीन अध्यक्ष था या तत्कालीन अध्यक्षता थी वो चीन के पास थी, इस वजह से चीन के इस सत्य को, साक्ष्य को छिपा लिया गया। लेकिन यही संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर पुनः प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी एक देश विशेष की संस्था नहीं है, न तो यह राज्य है। और जब देश विशेष की संस्था नहीं है, इसका जो उद्देश्य है वो संपूर्ण मानवता का कल्याण करना है, संपूर्ण मानवता को युद्ध से बचाना है, संपूर्ण मानवता को विभीषिका से बचाना है, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। अमेरिका जैसा राष्ट्र तो बहुत ही नाराज हो गया और उन्होंने किसी भी दशा में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन से अपनी समस्त सेवाएं वापस लेने की बात तो कह दी, धमकी दे दी और उससे अलग हो जाने का भी उन्होंने वार्निंग दी। लेकिन ऐसा कर देने मात्र से वैश्विक व्यवस्था नहीं चलती। वैश्विक व्यवस्था में यह हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुतः शक्ति के लिए संघर्ष है, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं और उन राष्ट्रहित को हम किसी भी तरीके से भुला नहीं सकते हैं। तो ऐसे में चीन द्वारा उठाए गए कदम और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सही समय पर न लिए गए निर्णय की वजह से संपूर्ण मानवता एक प्रकार का दंश झेल रही है और ऐसे में उस संपूर्ण मानवता को उस दंश से निकालने का कार्य भी अब संयुक्त राष्ट्र संघ को करना होगा। हम सभी ने देखा कि वैश्विक स्थितियों पर, वैश्विक समुदाय पर, विकासशील देशों की स्थिति पर, इवन बड़े देशों की, विकसित देशों की आर्थिक व्यवस्था पर कोविड ने कितना नकारात्मक असर डाला है। रिसेशन बहुत ही आगे चला गया है। विश्व के जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको भी पटरी पर आने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी। विकास कार्य, ह्यूमन डेवलपमेंट के कार्य, जिसमें बच्चों, महिलाओं, मानव अधिकारों के लिए जितना भी कुछ कार्य हुआ था, दुनिया सचमुच 50 वर्ष पीछे चली गई है। हम पुनः हमें जा कर के वहाँ से शुरू करना पड़ेगा।